आपको याद होगा सिमिलर ट्रायंगल्स हम कर रहे हैं 10th क्लास का। और जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत जगह पर इस कंसेप्ट को यूज में लाएंगे। और ये एक थ्योरम है और आपकी टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम जो है 6.6 है, पेज नंबर 141 पर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस थ्योरम की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको बताया। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी वहां पर आपको पता है ब्रैकेट में लिखा होता है कि ये फलानी एग्जाम में आया था, या तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक लंबी लाइन में होगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। नई रेफरेंस बुक्स में ये नहीं मेंशन किया होता कि ये कितनी बार रिपीट हुआ, लेकिन अगर आप कोई पुरानी बुक पकड़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा एक लंबी लाइन होती है कि भाई ये कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, बल्कि ये थ्योरम है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। व्हाट डज दैट मीन? आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी। ओके, हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल आप बोलते हैं कि पीक्यूआर है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था, बल्कि बार बार मैं आपको बात बोल रहा हूं कि कोशिश कीजिए स्केलन ट्रायंगल लेने की। ठीक है जी, आपके लिए कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, तो वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी, वी हैव अनदर ट्रायंगल पीक्यूआर सच दैट गिवन में क्या है आप देखिएगा। गिवन में है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है जी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये गिवन है। आपको क्या गिवन है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर है। अब आपको प्रूव क्या करना है वो देख लीजिए। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है जी, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट? BC अपॉन QR का होल स्क्वायर एंड व्हाट एल्स? AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आप देख लीजिए। मैं फिर से आपको बता दूं, ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR और दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं। अब दोनों सिमिलर हैं और आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया का रेशो, मतलब एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर, वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, BC अपॉन QR होल स्क्वायर, AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बता देता हूं कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ AX परपेंडिकुलर टू BC। आपने AX परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर। ठीक है, AX BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने। ये फ्रेम से थोड़ा सा बाहर चला गया, मैं अलग से लिख देता हूं। ड्रॉ AX परपेंडिकुलर टू BC एंड PY परपेंडिकुलर टू QR। देख लीजिए, आपने क्या करना है, AX को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के। ये कंस्ट्रक्शन है आपके लिए, जो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ AX परपेंडिकुलर टू BC एंड PY परपेंडिकुलर टू QR। ये आपने करना है। तो अब जरा देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए प्रूफ। प्रूफ देखिए, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR क्या होगा? ये होगा हाफ BC इंटू AX। ओके, यही होगा हाफ BC इंटू AX। ठीक है जी, अपॉन हाफ QR इंटू PY। ऐसा क्यों है आप सोचिए। इसका रीजन ये है कि एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ BC इंटू AX, ये लिखा हुआ है हाफ BC इंटू AX, हाफ QR इंटू PY। ओके,
थोड़ा सा चलते हैं आगे, जरा देखिए क्या बन जाएगा। डेफिनेटली आपको पता होगा ये बनेगा एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है जी, क्यों हाफ हाफ जो है वो कैंसिल हो गया इसलिए। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में हम ट्राइंगल लेंगे, दिस ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल पी वाई क्यू। ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे और हम कोशिश करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करने की, सिमिलर करने की। लेकिन सिमिलर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कहा था कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। व्हाई इज इट सो? इट इज गिवन टू यू, and if it is given to you, what does that mean? That means angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. Reason क्या देंगे? Corresponding angles of similar triangles. मैं फिर से बता दूं, A B C P Q R सिमिलर है तो इसका मतलब है एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। Also, AB upon PQ is BC upon QR is AC upon PR. क्या रीजन देंगे? Corresponding sides of similar triangles. मैं फिर से बता देता हूं आपको, एंगल ए एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। ठीक है जी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये सब इक्वल है। ओके, देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर मैं किसी तरह से ए एक्स अपॉन पी वाई को, दिस ए एक्स अपॉन पी वाई को बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर ला पाया, ओके, अगर मैं ए एक्स अपॉन पी वाई को बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर ला पाया तो आप सोचिए क्या होगा। फिर ये बन जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं किसी तरह से इस ए एक्स अपॉन पी वाई को, इस ए एक्स अपॉन पी वाई को, मैं इसको नंबर दे रहा हूं पूरे को, स्टेप को नंबर 1, ओके, ये पूरा स्टेप जो है मैं नंबर दे रहा हूं इसको 1। अगर मैं किसी तरह से ए एक्स अपॉन पी वाई जो है उसको बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर ला पाऊं तो ये हो जाएगा, अगर बी सी अपॉन क्यू आर तो ये भी बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, इट इज गोइंग टू बिकम बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर, है ना। अगर किसी तरह से बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर में ला दूं तो मुझे पता होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं वही करने जा रहा हूं। अब जरा देखिएगा, इन ट्राइंगल, मैंने आपको पहले ही बताया, इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल, लुक एट इट, ए बी एक्स एंड ट्राइंगल पी क्यू वाई एंड ट्राइंगल पी क्यू वाई, ओके। ये ट्राइंगल है ए बी एक्स और ये ट्राइंगल है पी क्यू वाई। देखिए आपने तो प्रूव कर दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है ना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, वाई प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया हुआ है। ठीक है जी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था ना एक्स परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब 190 डिग्री हो गया। हमने लिखा पी वाई परपेंडिकुलर क्यू आर, तो 2 भी। अब जरा देखिए, व्हिच एम्प्लॉयज ट्राइंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू वाई बाय एंगल एंगल रूल। बड़ी मजेदार बात है ये। आपको तीसरा पार्ट प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर 2 एंगल इक्वल हो तो आपका काम बन जाता है ना, जैसे यहां पर हुआ है। तो ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू वाई बाय ए रूल। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन पी वाई। वाई? corresponding sides of similar triangles, है ना। AB upon PX is AX upon PY. Let us number it 2. Okay. Now ये था 1 और ये था 2. ठीक है जी। अब जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा और चेंज हम कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं। ओके,
क्योंकि आपने लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू, यहां पर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं विच एम्प्लॉयज बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है जी, आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा इससे। तो इसको मैं नंबर दे रहा हूं, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। बी सी अपॉन क्यू आर ए एक्स अपॉन पी वाई हो गया। अब जरा नोटिस कीजिए, ये था नंबर 1, ओके, ये है नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होने जा रहा है आप देखिएगा जरा, एबीसी, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर इंटू बीसी अपॉन क्यू आर। व्हाट इज दैट? बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री, है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मानेंगे ये बात। क्यों ऐसा हुआ? बीसी अपॉन क्यू आर है और ए एक्स अपॉन पी वाई की जगह भी मैंने, क्योंकि आपने लिखा है ए एक्स अपॉन पी वाई, बीसी अपॉन क्यू आर है, तो यहां पर भी मैंने बीसी अपॉन क्यू आर लिख दिया। तो बीसी अपॉन क्यू आर इंटू बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब सोचिए, मैं इसको, अगर ये बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर है तो बीसी अपॉन क्यू आर तो ऑलरेडी एसी अपॉन पी आर और एबी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझेंगे कि मैं इसको आगे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, विच एम्प्लॉयज ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर एसी अपॉन पी आर स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, सिंपल था ना? बहुत आराम से आपने इसको कर लिया। वैसे मैं आपको एक सलाह दूंगा और वो सलाह ये है, इसको, इस पॉइंट को नंबर दीजिएगा कुछ भी, ठीक है, और इस पॉइंट को भी, ये जो ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी पॉइंट जो है इसको भी नंबर दीजिएगा कुछ भी, और फिर इसको और इसको कंपेयर करके आगे ये लिखिएगा। ठीक है, वरना आप ये सीधे भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी सजेशन है आपकी, क्योंकि चेक करने वाले अलग अलग तरह के होते हैं। बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्कूल में जब चेक करते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं ताकि आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है जी। तो देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू बीसी अपॉन क्यू आर एसी अपॉन पी आर के बराबर है, लेकिन आपने लिखा बीसी अपॉन क्यू आर स्क्वायर यहां पर, तो यानी कि बीसी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर जो है ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर और एसी अपॉन पी आर के स्क्वायर के बराबर है। मैंने वही यहां पर मेंशन किया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं अपनी आदत के मुताबिक रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ए एक्स पी वाई बीसी और क्यू आर रिस्पेक्टिवली पर क्या है? परपेंडिकुलर है। अब जब दोनों ट्राइंगल्स परपेंडिकुलर हैं, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सॉरी, तो ए बी सी और पी क्यू आर का एरिया जो है हाफ बी सी इंटू ए एक्स हाफ क्यू आर इंटू पी वाई के बराबर होगा। हाफ हाफ कैंसिल, बी सी अपॉन क्यू आर ए एक्स अपॉन पी वाई हो गया। अब मैं ए एक्स अपॉन पी वाई जो है इसको आई एम गोइंग टू चेंज इट, मैं एक्स अपॉन पी वाई की जगह बीसी अपॉन क्यू आर लाऊंगा, तो एक्स अपॉन पी वाई है ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर। ठीक है जी। तो ए बी अपॉन पी क्यू हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा कि वो बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर है, तो यहां आ जाएगा बीसी अपॉन क्यू आर। ओके, बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन पी वाई। ओके, तो एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर, क्योंकि आप यहाँ एक्स अपॉन पी वाई की जगह बीसी अपॉन क्यू आर रखने वाले हैं, बीसी अपॉन क्यू आर इंटू बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और सिंस बीसी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू एसी अपॉन पी आर के बराबर है, तो इसलिए इसका स्क्वायर भी इनके स्क्वायर के बराबर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से ये बात बता दूं आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा।